आप देख रहे हैं काली रात की कहानी। लक्की जी के साथ ये कहानी है असम के सोनितपुर जिले की, जहां एक सरकारी दफ्तर में काम करता था देवेंद्र शर्मा। सरकारी कर्मचारी, वक्त का पाबंद और बेहद ईमानदार। लोग कहते थे देवेंद्र जी चाहे कुछ भी हो, फाइलें समय पर ही निकलती हैं। लेकिन 10 मई 2019 की रात सब कुछ बदल गया। उस रात देवेंद्र जी देर तक ऑफिस में रुके थे। कहते हैं वो किसी महत्वपूर्ण फाइल को पूरा कर रहे थे जो अगले दिन मंत्रालय भेजनी थी। रात करीब 11:47 का वक्त था। चौकीदार ने देखा देवेंद्र जी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सिर झुका हुआ है। आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं। पास जाकर देखा तो देवेंद्र शर्मा मर चुके थे, हार्ट अटैक। वहीं अपनी कुर्सी पर फाइलों के बीच अगले दिन सब रोए। दफ्तर बंद किया गया, पूजा रखी गई। लेकिन उसके 3 दिन बाद चौकीदार ने बताया कि रात को पहले सबने सोचा मजाक है, पर जब एक जूनियर अफसर ने रात को सीसीटीवी देखा तो स्क्रीन पर जो था उसने सबकी नींद उड़ा दी। कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन फाइल अपने आप पलट रही थी। टेबल पर रखी कलम हवा में हिल रही थी और टाइपराइटर खुद ब खुद चल रहा था। इसके बाद दफ्तर को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया गया। पर फिर भी कई लोगों ने देखा रात में कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है और उसी टेबल पर देवेंद्र जी की कुर्सी धीरे से घूमती है, जैसे कोई बैठा हो। कुछ दिनों बाद एक अधिकारी ने देवेंद्र जी की फाइल खोली। उसमें जो आखिरी नोट लिखा था उसने सबको सन्न कर दिया। काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। आदेश पूरा होने तक मैं यहीं रहूंगा। आज भी उस कमरे की खिड़की से रात में हल्की रोशनी दिखती है और लोग कहते हैं देवेंद्र शर्मा आज भी वहीं हैं, अपने अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए। अगर आप कभी किसी पुराने सरकारी दफ्तर में जाएं और आपको लगे कि कोई अदृश्य हाथ आपकी फाइल पलट रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो। मैं हूं आपका दोस्त लक्की। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। आप देख रहे हैं काली रात की कहानी। लक्की जी के साथ कहते हैं सड़कें कई राज छुपाती हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ रात को जागते हैं और जो उन्हें देख ले वो कभी लौट कर नहीं आता। ये कहानी है जम्मू कश्मीर की एक सुनसान हाईवे NH 440 की, जहां हर ड्राइवर ट्रक नंबर JK 369 का नाम सुनते ही कांप उठता है, क्योंकि वो ट्रक अब किसी इंसान का नहीं रहा। 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। रात के 1:30 पर ड्राइवर रघुवीर सिंह अपने ट्रक JK 369 से जा रहा था। ट्रक में था सीमेंट, लोहे की रॉड्स और कुछ अजीब सामान, जिसके बारे में आज तक किसी को ठीक ठीक पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि रघुवीर का ट्रक एक मोड़ पर पलट गया और उसके अंदर से किसी की चीखें सुनाई दीं। लेकिन जब लोग पहुंचे, ट्रक के अंदर रघुवीर नहीं था। सिर्फ ड्राइवर सीट पर खून से सनी शर्ट पड़ी थी। शरीर कभी नहीं मिला। उस हादसे के बाद ट्रक को कबाड़ घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद रात में उसी हाईवे पर लोगों ने वही नंबर प्लेट JK 369 देखी। और अजीब बात ये, ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था। एक बस ड्राइवर ने बताया ट्रक मेरे आगे चल रहा था, लेकिन उसमें कोई नहीं था और जब मैंने हॉर्न दिया वो अचानक गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह उसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ और बस का ड्राइवर मर चुका था। धीरे धीरे NH 44 पर JK 369 का डर फैल गया। पुलिस ने कई बार नाकेबंदी की, पर हर बार कैमरे में दिखता सिर्फ धुंध में लिपटा एक ट्रक जो कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। लोकल लोग कहते हैं रघुवीर की आत्मा आज भी अपने ट्रक में है। वो हर उस ड्राइवर को रास्ते से हटाता है जो रात में बिना रुके सफर करता है। कई बार लोग कसम खाकर कहते हैं रात के ठीक 1:30 जब आप NH 44 पार करते हैं तो पीछे से किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। और अगर कभी आप उस रास्ते पर हों और ट्रक नंबर JK 369 दिख जाए, तो एक बात याद रखिए, रुकना मत, पीछे मत देखना, क्योंकि शायद
वो ट्रक आपको अपनी सवारी बना ले। ऐसी कहानियां सुनकर लगता है कि कुछ हादसे सिर्फ एक बार नहीं होते, वो बार बार लौटते हैं अपने अगले शिकार की तलाश में। मैं हूं आपका दोस्त लक्की, फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।